गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन लेंथेनाइड्स के चैप्टर को आगे पढ़ते हुए हम पढ़ेंगे अक्रेंस एंड आइसोलेशन ऑफ लेंथेनाइड, लेंथेनाइडों की प्राप्ति एवं पृथक्करण। लेंथेनाइड्स को प्राप्त करने का ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज आइसोलेशन मेथड ऑफ लेंथेनाइड। तो क्योंकि लेंथेनाइड्स में उनकी प्राप्ति के आधार को दो वर्गों में बांटा गया है, क्योंकि इनके एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होने के कारण ये बहुत पास होते हैं और एक साथ ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको दो ग्रुप में बांटकर डिवाइड करते हैं। लेंथेनम से यूरेनियम तक के तत्वों को लाइट लेंथेनाइड्स कहते हैं, या हम सीरियम ग्रुप भी कहा जा सकता है। इनके खनिजों में सीरियम प्रमुख रूप से पाया जाता है। उसके बाद आता है गैंडोलियम एंड लुटेशियम ग्रुप, जिसमें भारी लेंथेनाइड कहते हैं, इसे यट्रियम कहते हैं। गैंडोलियम से लुटेशियम तक के सारे तत्व आ जाते हैं। इन्हें हैवी लेंथेनाइड्स भी कहते हैं। इसमें यट्रियम प्रमुख रखा जाता है, इसलिए सीरियम ग्रुप और यट्रियम ग्रुप दो ग्रुप में डिवाइड किया। प्रोमीथियम के अतिरिक्त अन्य सभी लेंथेनाइड प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रोमीथियम एक बीटा उत्सर्जक रेडियोधर्मी तत्व है, जिसकी अर्धायु 2.64 वर्ष है। ये भारी नाभिकों के विखंडन से उत्पन्न होता है और आयन एक्सचेंज विधि द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रकार इसकी मिलीग्राम में मात्रा मिलती है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि लेंथेनाइड्स में प्रोमीथियम को क्यों नहीं पाया जाता है, क्योंकि एक ही रेडियो एक्टिव तत्व है। लेंथेनाइड का सबसे कोई भी तत्व है जो अर्थ में मिलते हैं उनको हम ओर में मिलते हैं हमें। जो एस का मेन है वो मोनोजाइट है, जो थोरियम लेंथेनम यट्रियम के लेंथेनाइड का मिश्रित फॉस्फेट है। दूसरा प्रमुख एस का जीनोटाइम है। तीसरा बेस्टेनोसाइट्स है। लेंथेनम तथा थोरियम आर्थोफॉस्फेट के रूप में है और बेस्टेनस दुर्बल मृदा फ्लोराइड कार्बोनेट है, जिसका लगभग संगठन लेंथेनम फ्लोराइड कार्बोनेट होता है। ये खनिज स्कैंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, रूस एवं संयुक्त राज्य में पाए जाते हैं। भारत के त्रिभुवनकर के समुद्री तटों पर खनिज मोनोजाइट पाया जाता है। विभिन्न एस्को में इनके ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा निम्न श्रेणी में दी गई है, जो थोरियम से लेके यट्रियम तक के हैं: बेस्टेनाइट्स, मोनोजाइट्स एंड जीनोटाइप। इनमें किस किस मात्रा में लेंथेनाइट्स अवेलेबल होते हैं वो इसमें दिया गया है। लेंथेनाइट धातुओं के धनायनों पर समान आवेश और समान आकार होने के कारण उनके रासायनिक गुण भी समान होते हैं और इन्हें पृथक करना बहुत कठिन कार्य है, जैसा मैंने पहले बताया था। इस कारण यदि इनके उपयोग में उसके पृथक्करण की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, तो हम पूरे लेंथेनाइट्स को एक साथ रिएक्शन में काम में लेते हैं, जिसे हम मिक्स्ड मेटल भी कहते हैं। पर यदि हमें कोई पर्टिकुलर लेंथेनाइट निकालना हो तो हम उसको अलग से प्राप्त करते हैं। मिश्र धातु के उपयोग यह है कि अन्य धातु के सल्फर तथा ऑक्सीजन को पृथक करने में इसका उपयोग किया जाता है। मिश्र धातु को इसका व्यापक उपयोग है। इसकी स्थिति तांबे की कठोरता बढ़ाती है, एल्यूमिनियम के ताप के प्रति शक्ति बढ़ाती है, मैग्नीशियम की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उपयोग जेट इंजन के पुर्जे बनाने में किया जाता है। स्टेनलेस स्टील की लेथ कार्य के लिए किया जाता है। निकिल में ऑक्सीकरण प्रतिरोध बढ़ता है। 30% लोहे के साथ मिश्रित करने पर यह सिगरेट, लाइटर आदि चकमक पत्थर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन हेतु इनको पृथक पृथक धातु के रूप में प्राप्त करना आवश्यक है। मोनोजाइट खनिज से भिन्न भिन्न लेंथेनाइट को प्राप्त करने की विधि इस तरह से: पहला, कंसंट्रेशन ऑफ मिलर, खनिज का सांद्रण। तो जैसे हम मोनोजाइट एस लेते हैं तो उस मोनोजाइट एस में काफ़ी मात्रा में रेत भी है, अनेक मैग्नेटिक तत्व भी उपस्थित है। तो सबसे पहले इनका मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं और हल्की अशुद्धियों को मुक्त कर दिया जाता है। फिर इनको चुंबकीय गुणों के आधार पर चुंबकीय सांद्रण विधि द्वारा भी चुंबकीय अशुद्धियों को दूर कर लेते हैं। और फिर जो हमें कंसंट्रेट मिनरल मिलता है उसमें होता है 7.5 थोरियम ऑक्साइड, 30% सीरियम 2 ऑक्साइड, 30% अन्य रेल, 29% फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और 1.5% होता है SiO2। उसके बाद आते हैं क्रैकिंग ऑफ मिनरल। क्रैकिंग ऑफ मिनरल यानी जो हमने अब कंसनट्रेटेड दिया है, जिसमें थोरियम, सीरियम, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड और SiO2 बच गया है, उसमें हम क्रैकिंग करेंगे। उसको कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है या कंसनट्रेटेड NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है और फिर हम देखते हैं इस तरह से
क्रैकिंग विथ कंसनट्रेट H2SO4 से की जाती है। तो 93% H2SO4 लेते हैं और फिर पिसा हुआ खनिज लिया, 210 डिग्री टेम्परेचर 4 घंटे पर गर्म किया तो हमें एक पेस्ट मिलता है और उसको वाटर के साथ मिलाकर एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हमें दो तरह की चीज़ मिलती है, एक सॉल्यूशन और एक प्रेसिपिटेट। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं लैंथेनियम, थोरियम, जर्कोनियम के सल्फेट तथा सोडियम पायरोफॉस्फेट, और अवशेष में रह जाते हैं सिलिका, अल्पयुक्त खनिज, पीस वापस इसको अलग कर दिया जाता है। अब जो बचा सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में फिर हम सोडियम पायरोफॉस्फेट डालते हैं। सोडियम पायरोफॉस्फेट डालते हैं, थोरियम पायरोफॉस्फेट यहाँ पे अवक्षेप बन जाएगा और बाकी छनित रह जाएगा। तो जो थोरियम पायरोफॉस्फेट का अवक्षेप बनकर उसको यहाँ पे अलग कर लिया जाता है और छनित में हम फिर ऑक्जेलिक अम्ल के साथ गर्म करके अवक्षेप प्राप्त करते हैं और उसमें हम अमोनियम ऑक्सीडेट डालकर गर्म करते हैं। तो इसे करने पर जो छनित होता है उसमें थोरियम और जर्कोनियम की अशुद्धि निकल जाती है और हमें प्रेसिपिटेट में लैंथेनम ऑक्जेलेट मिल जाता है, जो कि एक स्वच्छ विलयन है। इसमें हम सोडियम सल्फेट डालते हैं तो यहाँ पर लैंथेनाइट के डबल सॉल्ट बन जाते हैं और लाइट लैंथेनाइट्स का प्रेसिपिटेट मिल जाता है और बाहरी लैंथेनाइट्स सॉल्यूशन में सल्फेट के रूप में रह जाते हैं। अब हमारे पास दोनों सेपरेट हो गए लैंथेनाइट्स काफ़ी, एक लैंथेनियम से यूरेपियम और गैंडेलियम से लुटेशियम अलग हो गए। उसके बाद जो लाइट लैंथेनाइट्स हैं उनमें हम NaOH डालते हैं तो ऑक्साइड बन जाएगा। उसके अंदर 100 डिग्री में शुष्क करते हैं तो ऑक्साइडों का मिश्रण मिलेगा। HNO3 डालते हैं तो हमें विलयन में नाइट्रेट मिल जाएंगे और यहाँ पर हल्के लैंथेनाइट के नाइट्रेट लग जाते हैं। अवक्षेप में रह जाता है सीरियम ऑक्साइड, सीरियम नाइट्रेट, अम्लीय लाल क्षारीय नाइट्रेट। तो इस तरह से यहाँ पे हल्के लैंथेनाइट के नाइट्रेट को अलग कर लिया और भारी लैंथेनाइट के सल्फेट्स को अलग कर लिया। तो ये सेकंड स्टेप जो था क्रैकिंग ऑफ मिनरल, यानी जो मिनरल था उससे हमें एक लैंथेनाइट्स के नाइट्रेट या सल्फेट फॉर्म में हमें मिल गया। इसी तरह से हम कंसनट्रेट विद NaOH भी कर सकते हैं। NaOH से कंसनट्रेट करने के बाद अवक्षेप में लैंथेनाइट के हाइड्रोक्साइड मिल जाते हैं और विलयन में हमें OH, फॉस्फेट और सिलिकेट अलग हो जाता है। HCl के साथ गर्म करने पर हमें लैंथेनाइट थोरियम के जल क्लोराइड मिल जाते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है, यहाँ पर हो गया सेपरेशन ऑफ लैंथेनाइट सॉल्ट्स, है ना। अब लैंथेनाइट सॉल्ट से फिर लैंथेनाइट को